अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 18। क्वेश्चन नंबर 7 to 18 स्टार्ट करने से पहले एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहले तो आपने ये याद रखना है कि आपके पास अगर एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा भी यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है आपने मैक्सिमा और मिनिमा दोनों फाइंड करने हैं। एक्सट्रीमा का मतलब होता है कि आपने मैक्सिमा भी फाइंड करना है, आपने मिनिमा भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा लिखा हो या एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा लिखा हो, आपने फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ही करना है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है कि आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं फंक्शन के ऑन द इंटरवल। जो आपको इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में से आपने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट अब हम कैसे फाइंड करते हैं? डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के, या अगर हमारे पास डिनोमिनेटर आ रहा है तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख के जो आपके पास x की वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लें ताकि आपको क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकेंड स्टेप है आपके पास, आपने इवेल्युएट करना है फंक्शन को एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। फंक्शन को इवेल्युएट कैसे करना है? आपने मतलब फंक्शन के अंदर आपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स रखने हैं और अपने एंड पॉइंट्स रखने हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपने उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। बिल फर्ज आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं और 2 आपके पास एंड पॉइंट्स हैं, तो ये टोटल 4 पॉइंट्स हो जाएंगे जिसको आप 1 बाय 1 फंक्शन में रखेंगे। जब आप 1 बाय 1 4 पॉइंट्स को फंक्शन में रखेंगे तो फंक्शन की 4 ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, उन 4 वैल्यूज में से आपने देखना है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी है। जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 to 18 करने हैं हमने। इन एक्सरसाइज 7 to 18 फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ईच फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल आपको गिवन है, आपने इस इंटरवल पे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। पहला स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, दूसरा स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को आपने फंक्शन में रखना है, और थर्ड स्टेप है आपने उसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपको डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे। ये 2/3x का जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो ये 2/3 कांस्टेंट है, मेरा डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव में सिर्फ इस x का लूँगी तो x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है, जब इसका डेरिवेटिव लूँगी 0, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास 2/3 आ गया। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2/3। अब क्या कभी 0 2/3 के इक्वल हुआ है? नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से मुझे x की वैल्यू चाहिए थी। x मेरे पास यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं निकली। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसपे हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास 2/3 आ रहा है, कि किसी पॉइंट पे 0 हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ x होता ना साथ तो मैं कहती x की जगह मैं 0 रखूँ तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, या यहाँ पर x - 1 होता साथ तो मैं कहती x की जगह पर मैं 1 रखूँ तो मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट तो वो पॉइंट है जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। ठीक है ना, तो आपको कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिलेगा जिसपे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, इसलिए आपके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। मैंने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, यहाँ से मुझे x की कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही, तो फिर मेरे पास कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब क्रिटिकल वैल्यू तो कोई नहीं निकली। सेकेंड स्टेप था कि मैंने क्रिटिकल वैल्यूज और एंड पॉइंट्स को फंक्शन में रखना है। अब क्रिटिकल वैल्यू कोई है ही नहीं तो फंक्शन में क्या रखूँ? ठीक है, तो फिर मैं सिर्फ एंड पॉइंट्स फंक्शन में रखूँगी। ये एंड पॉइंट्स हैं, एक -2 है और एक 3 है। फंक्शन मेरे पास था 2/3x - 5, एंड पॉइंट एक मेरे पास -2 है और दूसरा 3 है। आप देख भी सकते हैं कि आपके पास एंड पॉइंट एक -2 है और दूसरा आपके पास 3 है। तो एक दफ़ा फंक्शन में मैंने -2 रखना है, एक दफ़ा मैंने 3 रखना है।
सबसे पहले मैंने x की जगह पर फंक्शन में -2 रख दिया, एंड पॉइंट -2 रख रही हूँ। यहाँ पे भी x की जगह मैंने -2 रख दिया, ये 2 × 2 -4 आ जाएगा, -4/3 -5 आ जाएगा। -4/3 -5 को सॉल्व करने के लिए मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 3 मेरे पास एलसीएम आ गया। उसके बाद जो आपके पास एलसीएम आया उससे आप इस 4/3 को भी मल्टीप्लाई कर लें और इस 5 को भी मल्टीप्लाई कर लें। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ -4 आ जाएगा। ये -5 3 मेरे पास 15 हो जाएगा। -15 और -4 मेरे पास -19/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट मेरे पास 3 था। अब फंक्शन में मैं x की जगह पर 3 रखने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने 3 रखा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2 - 5 आ जाएगा। 2 - 5 मेरे पास -3 है। अब देखो आपके पास दो वैल्यूज आई हैं फंक्शन की, एक -3 आई है, एक -19/3 आई है। -19 को जब मैं 3 पे डिवाइड करूंगी मेरे पास -6.3 आएगा, ठीक है। अब -3 बड़ा है कि -6.3 बड़ा है? -3 बड़ा है मेरे पास, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास -3 आई है। किस पॉइंट पे आई है? जब मैंने x को 3 रखा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू -3 आई है एट x = 3। और मिनिमम वैल्यू मेरे पास -19/3 आई है। किस पॉइंट पर आई है? -2 रखने से आई है। तो मैंने लिखा है मिनिमम वैल्यू मेरे पास -19/3 है एट x = -2 पे। बस आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास f' of x = -x - 4। सबसे पहला पॉइंट है, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ज़रूरी है कि आपने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जब मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगी तो यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला माइनस वैसे ही आएगा, x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 हो जाएगा, 4 का डेरिवेटिव 0 है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास -1 निकला है। उसके बाद फंक्शन के डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखना है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। फंक्शन के डेरिवेटिव को जब मैं 0 रखूँगी तो यहाँ से मेरे पास 0 = -1 आ जाएगा। अब अगेन क्या 0 कभी -1 के इक्वल हुआ? कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई आपको x की वैल्यू नहीं मिली तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट अगेन आपके पास कोई नहीं आया, तो आपने बस फंक्शन के फंक्शन में सिर्फ आपने ये एंड पॉइंट्स रखने, ठीक है। मेरे पास सेकंड पॉइंट यही था ना कि मैंने फंक्शन को इवैल्यूएट करना है क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे। अब मेरा क्रिटिकल पॉइंट कोई निकला ही नहीं है, तो मैंने सिर्फ फंक्शन में एंड पॉइंट्स रखने हैं। यानी कि एक दफ़ा फंक्शन में मैंने यहाँ -4 रखना है और एक दफ़ा फंक्शन में मैंने यहाँ पर x की जगह पर 1 रखना है। यहाँ पर x की जगह पर मैंने -4 रखा, ये वाला माइनस जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ x की जगह पर मैंने -4 रख दिया, ये -4 साथ वैसे ही, ये +4 हो जाएगा, 4 - 4 आंसर 0, ठीक है। उसके बाद फंक्शन में जब मैं यहाँ 1 रखूँगी, ये माइनस वैसे ही x की जगह पर 1 रखूँगी, तो ये -1 - 4 हो जाएगा, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये जब मैंने 1 रखा तो मेरे पास -1 - 4 हो गया, मेरे पास -5 आ गया। अब एक वैल्यू मेरे पास ये आ रही है फंक्शन की, एक ये आ रही है, दोनों में से बड़ी कौन सी है? ऑब्वियसली 0 बड़ा है, तो आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 पर आ रही है जब मैंने x की जगह पर -4 रखा है, ठीक है। तो मैंने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू 0 आई है एट x = -4 पे। और वैल्यू मेरे पास -5 आई है एट x = 1 पे, ठीक है। मैंने फंक्शन में x की जगह पर 1 रखा है, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास -5 आई है एट x = 1 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास f of x = x² - 1, ठीक है। फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया, जब आप x² का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें। यहाँ से मैंने डेरिवेटिव को 0 रख लिया, तो यहाँ से मेरे पास जब इसको 0 रखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0 = 2x। उसके बाद 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है।
क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 0 निकल आया। क्रिटिकल पॉइंट जब आपके पास निकल आए ना, तो आपने ये भी चेक करना है कि जो आपको गिवन डोमेन दी हुई है उसके अंदर ये मौजूद भी है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे -1 से 2 दिया हुआ है, तो -1 से 2 के दरमियान क्या 0 आता है? बिल्कुल आता है। देखिए -1 के बाद 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो -1 से 2 के दरमियान में 0 आपके पास आता है। इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है आपकी फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग करना चाहिए। अगर मेरे पास आंसर 3 आ जाता ना, x का आंसर 3 आ जाता, तो क्रिटिकल पॉइंट वो होना था, लेकिन वो मेरे फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो 5.2 स्टार्ट करते हुए क्रिटिकल पॉइंट की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। आप पॉइंट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट इफ f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 और f डैश ऑफ x इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट का डोमेन में से बिलोंग करना कंपलसरी है। अगर वो डोमेन में से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो क्रिटिकल पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, एनीवेज 0 आपका फंक्शन की डोमेन में से बिलोंग कर रहा है। तो अब आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया और एंड पॉइंट्स उसने आपको दिए हुए -1 और 2। स्टेप नंबर 2 था कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को फंक्शन में रखना है। तो इसका मतलब मैंने ये 0 को भी फंक्शन में रखना है, एक दफ़ा -1 को फंक्शन में रखना है, एक दफ़ा 2 को फंक्शन में रखना है x की जगह पर। सबसे पहले मैंने लिखा है कि फंक्शन मेरे पास है x² - 1। इसके अंदर जब मैं अपना क्रिटिकल पॉइंट 0 रखूंगी तो ये 0 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। x की जगह पे रखना है ना, 0 का स्क्वायर 0 है, 0 - 1 करेंगे आपके पास -1 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट मैंने रख लिया, फंक्शन की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। उसके बाद अब -1 रखना है फंक्शन में। जब यहाँ x की जगह -1 रखूंगी, -1 का स्क्वायर लूंगी, यहाँ x की जगह पे मैं -1 रखूंगी, -1 के ऊपर स्क्वायर वैसे ही और आगे -1 लिखा हुआ। अब -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 आई गेट 0। ठीक है, उसके बाद फंक्शन में मैंने दूसरा एंड पॉइंट रखना है जो कि मेरे पास 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने x की जगह पर 2 रखना है, 2 का स्क्वायर लूंगी 4, 4 - 1 करूंगी मेरे पास 3 आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा है 2² - 1, 2 का स्क्वायर लूंगी 4, 4 - 1 किया, मेरे पास 3 आ गया। अब आपके पास 3 वैल्यूज आई हैं फंक्शन की, एक -1 आई है, एक 0 आई है, एक 3 आई है। सबसे बड़ी इसमें से कौन सी है? 3 है। तो मैंने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू मेरी 3 आई है जब मैंने x की जगह पर 2 रखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आई है एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। ठीक है, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? -1 है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास -1 आई है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 4 - x की पावर 3। ठीक है, जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो 4 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जब मैं x की पावर 3 का डेरिवेटिव लूंगी तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेने के लिए आप पावर रूल लगाएंगे। ठीक है, पावर रूल आपके पास क्या है कि ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से आपने 1 माइनस कर देना है। जब यहाँ 3 में से आप 1 माइनस करेंगे आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास -3x² आया। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है। इसको मैंने 0 रखा, यहाँ पे -3x² साथ वैसे। उसके बाद ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, अब आप फिर देख लो कि ये 0 -2 से 1 के दरमियान में पड़ा है। -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है। तो -2 से 1 के दरमियान में आपके पास 0 पड़ा है। ठीक है, तो 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है और एंड पॉइंट आपके पास -2 और 1 है। अब मैंने इस फंक्शन में एक दफ़ा अपना क्रिटिकल पॉइंट यानी कि 0 रखना है, एक दफ़ा मैंने -2 रखना है और एक दफ़ा मैंने 1 रखना है। तो फंक्शन मेरे पास है 4 - x की पावर 3। जब यहाँ x की जगह पर 0 रखूंगी तो ये 0 हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 4 रह जाएगा। ठीक है, अब मैं रखने लगी हूँ फंक्शन में -2। ठीक है, ये -2 रखने लगी, फंक्शन में रखना है, यानी कि यहाँ x की जगह पर मैंने -2 रखना है, ऊपर पावर 3 वैसे ही। ये वाला 4 जो है ये भी वैसे ही। ठीक है, माइनस भी वैसे ही, x की जगह पे मैंने -2 रखना है, ऊपर पावर 3। अब जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, आंसर माइनस में आता है। ठीक है, 2 की पावर 3 लेंगे 8 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
4 + 8 करेंगे आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने फंक्शन में 1 रखना है, तो जब मैं यहाँ 1 रखूँगी 1 की पावर 3 1 ही होता है, 4 - 1 करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने फंक्शन में फिर 1 रख लिया, 4 - 1 की पावर 3 1 होता है, 4 - 1 किया मेरे पास 3 आ गया। अब एक वैल्यू फंक्शन की ये निकली है, एक वैल्यू ये निकली है, एक वैल्यू ये निकली है। सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 12 है, तो मैंने लिखा है मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 12 है एट x = -2 पे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 12 आई है एट x = -2 पे। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? देखो, एक 12 निकली है, एक 4 निकला है और एक 3 निकला है, तो 3 सबसे छोटी है। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 3 आई है एट x = 1 पे। ठीक हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, f ऑफ x दिया हुआ है -3x की पावर 2/3। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है आपने। ये -3 तो कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने x की पावर 2/3 का लेना है। जब आप x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे लेंगे? ये जो पावर है पहले आ जाएगी, पावर में से आपने 1 माइनस कर देना है। जब आप 2/3 में से 1 माइनस करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, आपके पास -1/3 आ जाएगा। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -2 × x की पावर -1/3। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई। ठीक है, अब आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप एक दफ़ा फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रखते हो और दूसरी दफ़ा आप वो पॉइंट चेक करते हो जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो। ठीक है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को अगर मैं 0 रखूँगी, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ रह जाएगा 0 = -2। अब क्या कभी 0 - 2 की इक्वल हो सकता है? तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ वो नंबर नहीं है मेरे पास जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो। क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास वो नंबर भी है जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। अब फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड कब होगा? जब मेरे डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। अब डिनोमिनेटर में 0 कहाँ बनेगा? ये चेक करने के लिए कि डिनोमिनेटर आपका 0 किस पॉइंट पे होता है, आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख लो। ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट चेक करना है कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पे आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है, यानी कि डिनोमिनेटर 0 होता है, तो आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख के निकाल लो वो कौन सा पॉइंट है। वैसे तो आपको यहाँ से भी पता लग रहा होगा कि अगर यहाँ मैं x की जगह पर 0 रख दूँ तो मेरे पास डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ के नीचे 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अनडिफाइंड। यहीं से पता चल रहा है आपको कि 0 वो वैल्यू है। अगर नहीं पता चलता तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख के आप चेक कर लें कि वो कौन सा पॉइंट आ रहा है, x की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से x मेरे पास 0 आ जाएगा। पावर 1/3 है ना, दोनों तरफ पावर 3 ले लो, इधर भी पावर 3 ले लो, इधर भी पावर 3। 0 की पावर 3 0 ही होता है। जब इधर पावर 3 लोगे तो वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्रिटिकल नंबर आपके पास 0 आया और एंड पॉइंट्स आप देख लें आपके क्या हैं। एंड पॉइंट्स -1 और 1 है। अब -1 और 1 के दरमियान में 0 पड़ा है। ठीक है, तो 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपने फंक्शन में एक दफ़ा 0 रखना है, एक दफ़ा -1 रखना है और एक दफ़ा 1 रखना है। ठीक है, जब 0 रखूँगी यहाँ, 0 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 0। 0 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगी 0। ठीक है, तो ये मैंने रखा है यहाँ पर फंक्शन में, x की जगह पर 0 रखा है, आंसर 0 आ गया। उसके बाद फंक्शन में एक दफ़ा x की जगह पर मैंने -1 रखना है, यहाँ x की जगह पर मैंने -1 रखा, ऊपर पावर 2/3 है। ठीक है, अब ये पावर 2/3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 को मैं अंदर ले लूँ और बाहर पावर 1/3 हो गई। 2/3 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 × 1/3। अब आप -1 का जब स्क्वायर लोगे आंसर 1, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लो आंसर 1, और 1 को जब आप इस -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3। ठीक है, उसके बाद फंक्शन में मैंने 0 भी रख लिया, -1 भी रख लिया, उसके बाद मैंने फंक्शन में 1 रखना है। ठीक है, -1 भी रख लिया, अब मैंने 1 रखना है। जब मैं यहाँ 1 रखूँगी, 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 1 है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। ठीक है, अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे भी -3 वैल्यू आई है, यहाँ पे भी -3 वैल्यू आई है, और एक वैल्यू मेरे पास फंक्शन की 0 आई है। अब 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है? 0 बड़ा है।
तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 0 आई है। किस पॉइंट पे आई है? जब मैंने x को 0 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 0 है एट x इज इक्वल टू 0 और मिनिमम वैल्यू मेरे पास -3 आई है। अब ये -3 जो है ये मेरे पास 1 रखने से भी -3 आई है और x को -1 रखने से भी मेरे पास -3 आई है। तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि मिनिमम वैल्यू मेरे पास -3 आई है x इज इक्वल टू 1 पे भी और -1 पे भी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेरे पास x की पावर है 5/3, डेरिवेटिव लेना है। तो ये पावर जो है वो पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। अब जब आप 5/3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास x की पावर 2/3 आ जाएगी। ठीक है, 5/3 में से जब आप 1 माइनस करेंगे आपके पास x की पावर 2/3 आ जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना आता। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव को मैंने 0 रखा, ये मेरे पास वैसे ही आ गया। अब ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब मेरे पास 0 इज इक्वल टू x की पावर 2/3 आ गया। अब मुझे x चाहिए, मेरे पास x की पावर 2/3 आ रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पावर 3/2 ले ली इधर भी और इधर भी। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास x की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट 0 आया है, एंड पॉइंट एक -1 है और दूसरा 8 है। -1 और 8 के दरमियान 0 आ जाता है। ठीक है, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, एंड पॉइंट -1 है और 8 है। इन तीनों को मैंने 1 बाय 1 अपने फंक्शन में रखना है। फंक्शन मैंने लिख लिया, मेरे पास x की पावर 5/3 है। सबसे पहले अपना क्रिटिकल पॉइंट 0 मैं इसमें रखने लगी हूँ x की जगह पर। x की जगह पर जब मैंने 0 रखा, 0 की जितनी मर्जी पावर ले लें, आंसर 0। ठीक है, उसके बाद मैं अपना एंड पॉइंट -1 रखने लगी हूँ फंक्शन में। यहाँ पे भी मैंने x की जगह पर -1 रख दिया, यहाँ पे भी x की जगह पर मैंने -1 रख दिया। -1 की पावर 5/3 है, तो मैंने इसको लिखा -1 की पावर 5 और इसकी पावर 1/3, मतलब 5/3 को मैंने ऐसे लिख लिया 5 × 1/3। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, आंसर माइनस में आता है। 1 की पावर 5 आपके पास 1 ही है। ठीक है, और इस सारे के ऊपर पावर है 1/3। अब जब आप -1 की पावर 1/3 लेंगे आपके पास -1 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इस फंक्शन में 8 रखना है। यहाँ पर भी 8 रख दिया मैंने, यहाँ पर भी 8 रख दिया। ये मेरे पास आ जाएगा 8 की पावर 5/3। अब 8 मुझे पता है 2 की पावर 3 होती है और इसके बाहर पावर लिखी हुई है 5/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 5 लूँगी तो मेरे पास 32 आ जाएगा। अब मेरे पास एक वैल्यू 32 आई है फंक्शन की, एक वैल्यू मेरे पास ये -1 आई है और एक वैल्यू मेरे पास 0 आई है। इन तीनों में से आप देख लो, सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 32 है और सबसे छोटी वैल्यू -1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 32 आई है जब आपने x की जगह पर 8 रखा है, और मिनिमम वैल्यू आपके पास -1 आई है जब आपने x की जगह पर -1 रखा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, f(x) इज इक्वल टू 4x - 2। फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। 4x का जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो 4 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव मैं सिर्फ x का लूंगी, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आप यहाँ 4 के साथ 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, फिर 4 1 ज़ार आपके पास 4 ही आएगा। ठीक है, 2 का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 4। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया 4। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव को रखना है 0 के इक्वल। ये लें जी, इसको मैंने 0 रख दिया, ये मेरे पास 4 वैसे ही। अब क्या कभी 4 0 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर मुझे तो x की वैल्यू चाहिए थी, x की कोई वैल्यू ही नहीं आई, तो मेरे पास यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकला। ठीक है, अब मैंने सिर्फ फंक्शन में एक दफ़ा -1 रखना है और एक दफ़ा 1 रखना है। जब मैं यहाँ -1 रखूँगी, फंक्शन मेरे पास है 4x - 2, जब यहाँ मैं x की जगह -1 रखूँगी तो ये मेरे पास -4 हो जाएगा। -4 -2 करेंगे आपके पास -6 आएगा। और जब मैं यहाँ x की जगह पर 1 रखूँगी तो ये मेरे पास यहाँ पर भी 1 रखूँगी, 4 1 ज़ार 4, 4 - 2 करूँगी, मेरे पास 2 आएगा।
तो मैक्सिमम वैल्यू 2 आई है जब मैंने x की जगह पर 1 रखा है, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास -6 आई है जब मैंने x की जगह पर -1 रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x। फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लेना है। जब मैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूँगी 2x आ जाएगा, जब मैं 4x का डेरिवेटिव लूँगी मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, होप सो कि अब आपको कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं कि आपको पता चल जाएगा कि 4x का डेरिवेटिव 4 होता है। ठीक है ना। अब आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रखना है। ये फंक्शन के डेरिवेटिव की जगह मैंने 0 रख दिया, ये 2x माइनस 4 साथ वैसे ही। अब ये 4 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। ठीक है, अब आप देख लो ये 2 जो है ये 0 से 5 के दरमियान में पड़ा है, तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक दफ़ा अपना ये क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन में रखना है, एक दफ़ा 0 रखना है फंक्शन में, एक दफ़ा 5 रखना है। यहाँ पर मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन मेरे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 4x। जब मैं यहाँ पर x की जगह पर अपना क्रिटिकल पॉइंट यानी कि 2 रखूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4। वैसे ही यहाँ पर x की जगह पर 2 रखूँगी तो ये 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। 4 माइनस 8 करेंगे आपके पास -4 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप फंक्शन में 0 रखेंगे x की जगह पर, एंड पॉइंट्स भी रखने हैं ना, एंड पॉइंट्स मेरे पास 0 और 5 हैं। फंक्शन मैंने ये लिखा है, जब मैं यहाँ x की जगह पर 0 रखूँगी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। और जब मैं x की जगह पर 5 रखूँगी, यहाँ पर 5 रखूँगी तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये -4 वैसे ही यहाँ पे भी मैंने 5 रख दिया। अब 5 का स्क्वायर 25, 5 4 ज़ा 20, 25 माइनस 20 करूँगी मेरे पास 5 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ आप देख लो, फंक्शन की एक 5 आई है, एक 0 आई है और एक -4 आई है। ठीक है, तो जब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कौन सी आई है, 5 आई है जब मैंने x को 5 रखा है। तो मैंने यहाँ लिखा मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 5 है जब मैंने x 5 रखा, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास कौन सी आई है, -4 आई है जब मैंने x को 2 रखा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मेरे पास -4 है जब मैंने x को 2 रखा है। इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू यही है ना मेरे पास, तो ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9। जब मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो ये 2 तो कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ x स्क्वायर का लेना है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x है। जब आप -8x का डेरिवेटिव लेंगे तो 8 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने सिर्फ इस x का लेना है। जब आप इस x का डेरिवेटिव लोगे आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर 9 कांस्टेंट है, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये 2 2 ज़ा 4x माइनस 8 1 ज़ा 8 आया। फंक्शन का डेरिवेटिव 4x माइनस 8 आया। डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखना है। यहाँ से आपके पास डेरिवेटिव 0 रखा मैंने, इसकी जगह 0 रखा और 4x माइनस 8 आ गया। ये 8 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे ले जाकर मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 2 निकला है और एंड पॉइंट्स 1 और 4 है। फंक्शन में मैंने एक दफ़ा यहाँ 1 रखा है, यहाँ 4 रखा है, और यहाँ पर मैंने अपना क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 2 रखा है। फंक्शन में x की जगह पर 2 रखना था, यहाँ पे भी 2 रख दिया, यहाँ पे भी 2 रख दिया, यहाँ पे भी 2 रख दिया, ये साथ वैसे ही। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 और आगे प्लस 9 है। अब 9 प्लस 8 करेंगे 17 आ जाएगा, 17 माइनस 16 करेंगे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप एंड पॉइंट्स रखोगे, यहाँ पर जब आप x की जगह पर 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 8 1 ज़ार 8 हो जाएगा और ये 9 वैसे ही। अब ये 9 प्लस 2 11 होता है, 11 माइनस 8 करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। और फिर मैंने फंक्शन में अपना दूसरा एंड पॉइंट भी रखना है जो कि 4 है। तो फंक्शन में x की जगह पर 4 रखना है, इधर भी 4 रख दूंगी, इधर भी 4 रख दूंगी, ये साथ वैसे ही। तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा, 16 2 ज़ार 32, ये 8 4 ज़ार 32 और प्लस 9 साथ वैसे ही। तो ये 32 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा। तो फंक्शन में जब मैंने 4 रखा आंसर 9 आ रहा है, 1 रखा आंसर 3 आ रहा है, और जब 2 रखा आंसर 1 आ रहा है। तो अब आप देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास 9 है। इसका मतलब आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 आ रही है।
किस पॉइंट पे आ रही है, जब मैंने 4 रखा है। तो मैंने यहाँ लिखा मैक्सिमम वैल्यू 9 है एट एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे, और मिनिमम वैल्यू आपके पास कौन सी आई है, एक 3 आया है इसके अलावा और एक 1 आया है। तो ये मिनिमम वैल्यू है एक्स की जगह पर जब मैंने 2 रखा है तो मेरे पास 1 आया। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगी एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर डेरिवेटिव लेना है। जब मैं यहाँ पर x की पावर 3 का डेरिवेटिव लूंगी तो मेरे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। जब मैं इधर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी तो 3 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव मैंने सिर्फ इस x स्क्वायर का लेना है, तो इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरे पास 2x है। फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 3 इंटू 2 करूंगी मेरे पास 6x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, तो मैंने लिख दिया 0 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 6x। उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास x माइनस 2 रह जाएगा। अब आपने ये काम नहीं करना कि ये 3x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर आप डिवाइड कर दो, नो। अगर आप ऐसा करोगे आप एक अपना क्रिटिकल पॉइंट लूज कर दोगे। ठीक है, जब आपके पास डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, चाहे दोनों सेम आए लेकिन 2 आएंगे। ठीक है, अब एक दफा मेरे पास 3x 0 के इक्वल है, एक दफा x माइनस 2 मेरा 0 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो 0 और 2 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, और इंटरवल उसने -1 से 4 दिया हुआ है। इस इंटरवल में 0 भी आता है मेरा और 2 भी आता है। ओ माय गॉड, मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं। एक मेरे पास 0 आया, दूसरा मेरे पास 2 आया। ठीक है, तो 2 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं और 2 ही मेरे पास एंड पॉइंट्स हैं। फंक्शन में मैंने एंड पॉइंट्स भी रखने हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी रखने हैं। तो फंक्शन में जब मैं -1 रखूंगी, ये मैंने फंक्शन लिखा है। ठीक है, इसमें जब मैं -1 रखूंगी, -1 की पावर 3 लूंगी। ओके, हियर इज अ मिस्टेक। जब आप -1 की पावर 3 लेंगे आपके पास अगेन -1 आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, और 1 की पावर 3 आप लेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर आप x की जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है। 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 माइनस 3 जो है वो आपके पास -4 बन जाएगा। ठीक है, -1 माइनस 3 आपके पास -4 बन जाएगा। और जब मैं फंक्शन में अपना दूसरा एंड पॉइंट रखूंगी, दूसरा एंड पॉइंट 4 है। जब मैं यहाँ फंक्शन में x की जगह पर 4 रखूंगी और यहाँ भी x की जगह पर 4 रखूंगी तो 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 3 ज़ार 48। 64 में से जब आप 48 निकालेंगे आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये तो मैंने एंड पॉइंट्स रख लिए फंक्शन में। अब क्रिटिकल पॉइंट्स भी फंक्शन में रखने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास 0 और 2 आया। पहले मैं x की जगह पर 0 रखूंगी तो मैंने इधर भी 0 रख लिया, इधर भी 0 रख लिया, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैंने अपना दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2 रखना है फंक्शन में x की जगह पे, तो यहाँ पे भी x की जगह पर 2 रखूंगी, यहाँ पे भी x की जगह पर 2 रखूंगी। 2 की पावर 3 मेरे पास 8 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 करूंगी 12 आएगा। 12 में से 8 निकालूंगी मेरे पास -4 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक वैल्यू 0 आई है फंक्शन की, एक -4 आई है, एक 16 आई है, और एक मेरे पास अगेन -4 आई है। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 16 है। किस पॉइंट पर आई है, जब मैंने x को 4 रखा है। तो मैंने यहाँ लिखा है मैक्सिमम वैल्यू 16 है एट x इज इक्वल्स टू 4, और मिनिमम वैल्यू एक 0 आई है और बाकी दोनों -4 है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास -4 आई है जब x आपके पास -1 है तब भी, और जब x आपके पास 2 है तब भी। तो यहाँ पर आपने लिखना है मिनिमम वैल्यू -4 है एट x इज इक्वल्स टू 2 पर भी, कॉमा एट x इज इक्वल्स टू -1 पे भी। ठीक है, मैंने वहाँ मिस्टेकनली -2 लिखा हुआ था, इस वजह से यहाँ मैंने साथ -1 नहीं लिखा। लेकिन अब जब मैंने इसको करेक्ट किया तो यहाँ पर आपके पास -4 आ रहा है, तो फिर आपके पास -4 मिनिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू -1 पर भी आई है और मिनिमम वैल्यू 2 पर भी आई है। ठीक है, 2 पर भी आपके पास यही मिनिमम वैल्यू आई है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास x की पावर 3 माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 12। डेरिवेटिव लेना है। जब आप x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप माइनस 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर आपके पास माइनस 6 जो है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव आपने इस x स्क्वायर का लेना है। इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा और 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 6 टू द 12x। उसके बाद डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल रखना है। डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल रखा, यहाँ से मैंने 3x कॉमन किया, अंदर मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से एक दफ़ा 3x 0 के इक्वल है, एक दफ़ा x माइनस 4 0 के इक्वल है। यहाँ से x 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो मेरे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस होगा तो मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे पास 0 और 4 निकले हैं और एंड पॉइंट्स मुझे क्या दिए हैं, -1 और 3, ठीक है। एंड पॉइंट्स मेरे पास निकले हैं -1 और 3, ठीक है। अब आप देखो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो 0 और 4 आया है, लेकिन ये जो 4 है ये आपके इस इंटरवल में मौजूद नहीं है। 4 आपके इस इंटरवल में मौजूद नहीं है, तो 4 आपका फिर क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। 4 मेरा क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर नहीं होगा क्योंकि वो मेरा इस इंटरवल से ही बाहर है, मेरी डोमेन से ही बाहर आ रहा है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट मैं सिर्फ 0 रखूंगी, ठीक है। आपने ये वाला काम नहीं करना, ये वाला काम आपने नहीं करना, ठीक हो गया। आपने यहाँ पर x की जगह पर 0 रखना है। जब इधर भी 0 रखेंगे, इधर भी 0 रखेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, आपके पास सिर्फ 12 आएगा। फंक्शन में 0 रखा तो आपके पास वैल्यू 12 आई, ठीक है। उसके बाद जब आप फंक्शन में -1 रखेंगे तो यहाँ पे भी आपने -1 रखना है, यहाँ पे भी -1 रखना है। -1 की पावर 3 आपके पास -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर लेंगे, जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा। 1 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, ये 12 साथ वैसे ही। तो ये -6 -1 आपके पास -7 हो जाएगा। -7 + 12 करेंगे आप तो आपके पास ये आ जाएगा 5, ठीक है। -7 + 12 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट आपके पास 3 है। अब मैं फंक्शन में यहाँ पे भी x की जगह पर 3 रखूंगी और यहाँ पे भी मैं x की जगह पर 3 रखूंगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर x की जगह पर 3 रख दिया, ऊपर पावर 3 एज इट इज। यहाँ पर भी मैंने x की जगह पर 3 रख दिया, ऊपर स्क्वायर एज इट इज, और ये 12 साथ वैसे ही। अब जब आप 3 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27, ठीक है। 3 का आप क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 9, 9 6 और आपके पास होता है 54 और आगे आपके पास +12 है। तो 27 + 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 39। 39 में से जब आप 54 निकालेंगे तो आपके पास -15 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं नोट कर रही थी कि आपकी बुक के पीछे जो आंसर है ना उसमें उसने 4 कंसीडर किया हुआ है। इसका मतलब कि आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए अपनी डोमेन को जो है वो नोटिस ना करो कि आपकी क्या डोमेन है। जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उसको आप क्रिटिकल पॉइंट रहने दो। मैंने जो है वो 2-3 बुक स्टडी की हैं, जो आपकी EW स्वास्की की बुक है ना उसमें ये चीज़ मेंशन है कि क्रिटिकल पॉइंट आपके पास वो पॉइंट है जो फंक्शन की डोमेन में से हो। हालांकि ये 4 मेरा फंक्शन की डोमेन में से नहीं है, तो फिर मुझे इस 4 कंसीडर नहीं करना अपना क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन आप जो डॉक्टर नुमान खालिद की बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें उसने 4 को कंसीडर किया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो फिर आप कंसीडर कर लें। यहाँ पर आप x की जगह पर 4 रखोगे, ऊपर पावर आपके पास 3 आएगी, ये -6 वैसे ही। यहाँ पर जब आप x की जगह पर 4 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर एज इट इज और आगे +12 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा, 16 6 करेंगे 96 आ जाएगा।
4 का क्यूब आपके पास 64 है, 64 प्लस 12 करेंगे आपके पास 76 आएगा। 76 में से जब आप 96 निकालेंगे आपके पास -20 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास फंक्शंस की 4 वैल्यू आएंगी, एक 12, एक -20, एक 5, एक -15। इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 12 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 12 आई है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 12 आई है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास -20 आई है एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है, लेकिन 4 आपका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जिस बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें उसने लिखा हुआ है कि जी मिनिमम वैल्यू आपके पास -20 एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर। बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 4 आपका जो है वो क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर नहीं होगा। या आप ऐसे कह लो कि आप इस पर अगर फंक्शन की वैल्यू निकालते भी हो और ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये मिनिमम वैल्यू 4 पर आ रही है और 4 मेरे फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है, तो फिर इस फंक्शन की सिर्फ आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आप फाइंड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। बट अकॉर्डिंग टू योर बुक आप इस 4 को कंसीडर कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि आपकी मिनिमम वैल्यू जो है वो -20 आ रही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है जी आपके पास x की पावर 3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। जब आप यहाँ पर x की पावर 3 का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। जब आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2x आ जाएगा, और जब आप -8x का डेरिवेटिव लेंगे -8 आ जाएगा। जब आप 5 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। 8 3 ज़ा 24, साइन माइनस का है। ठीक है, तो माइनस करने से मेरे पास 2 आना चाहिए। 6 4 ज़ा 24, 6 में से 4 निकाले मेरे पास 2 आ गया। तो फैक्टर्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे 6x और 4x। अब यहाँ पर इन दो टर्म्स में से मैंने 3x कॉमन किया, अंदर मेरे पास x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से मैंने -4 कॉमन किया, अंदर मेरे पास x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 3x - 4 आएगा और x प्लस 2 आएगा। उसके बाद आपने फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रखना है। मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 रखा, ये 3x - 4 और x प्लस 2 साथ वैसे ही। अब एक दफ़ा आपके पास 3x - 4 0 के इक्वल है, एक दफ़ा आपके पास x प्लस 2 0 के इक्वल है। जब आप 3x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 4 यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पे आएगा प्लस हो जाएगा। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इधर x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 यहाँ पर आपके पास प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास -2 निकला है, दूसरा 4/3 है। 4/3 को जब आप डिवाइड करोगे आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप देखो आपके फंक्शन की डोमेन जो है वो -3 से लेकर 2 तक है। ठीक है, -3 से लेकर 2 तक है। अगेन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 4/3 जो है उस पर आप फंक्शन की वैल्यू चाहे निकाल लो, लेकिन अगर 4/3 पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ भी रही है तो उसको आप कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो आपकी फंक्शन की डोमेन में नहीं है। लेकिन आपकी बुक में क्योंकि लिखा हुआ है तो फिर आप अपनी बुक को ही फॉलो करें। ठीक है, आप फाइंड कर लें सारे पॉइंट्स पे। अब मैंने एक दफ़ा अपने फंक्शन में -3 एंड पॉइंट रखना है, एक दफ़ा मैंने 2 रखना है, और एक दफ़ा मैंने अपने ये एंड पॉइंट्स रखने हैं 4/3 और -2। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फंक्शन में 4/3 रखने लगी। यहाँ पे भी 4/3 रख दिया, यहाँ पे भी 4/3 रख दिया, यहाँ पे भी 4/3 रख दिया। जब आप 4 की पावर 3 लेते हैं आपके पास 64 आता है। जब आप 3 की पावर 3 लेंगे आपके पास 27 आएगा। जब आप 4 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 16 आएगा। जब आप 3 का स्क्वायर लेंगे आपके पास 9 आएगा। ये 8 4 32/3 आ जाएगा और आगे +5 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है। 27 9 और 3 का एलसीएम आपके पास जो है वो 27 आ जाएगा। 27 9 और 3 का एलसीएम आपके पास 27 आ जाएगा। अब आपने 27 से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, 27 से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, 27 से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है, और 27 से इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से 27 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 64 आ जाएगा। यहाँ पर 9 1 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 होता है, तो मैंने इसलिए लिखा है 16 के साथ 3 आएगा। ठीक है, ये 3 1 ज़ा 3 3 9 ज़ा 27 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 32 के साथ 9 आएगा, और ये 5 × 27 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 16 3 ज़ा 48 है, 32 9 ज़ा 288 है, और 5 को जब आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास -41/27 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास -2 निकला था। अब मैंने फंक्शन में x की जगह पर -2 लगाना है, ठीक है। फंक्शन आपको कैसे दिखाऊं, अब x की पावर 3 है, यहाँ पर -2 रखूंगी, फिर -2 का स्क्वायर, फिर -8 इंटू एक्स की जगह पर फिर -2 रखूंगी और आगे +5 है, ठीक है। तो ये मैंने रख लिया है। -2 की पावर 3 -8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार आपके पास 16 हो जाएगा और आगे +5 है। तो 16 + 4 20, 20 + 5 25, 25 में से आप 8 निकालेंगे, आपके पास 17 आ जाएगा, प्लस का 17 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने एंड पॉइंट्स फंक्शन में रखने हैं। एंड पॉइंट्स आप देख लें आपके पास क्या हैं, -3 और 2 है, ठीक है। फंक्शन में पहले मैं जब 2 रखूंगी, जब मैंने -2 रखा था तो यहाँ यहाँ और यहाँ माइनस आया। अब जब मैं 2 रखूंगी तो मैंने माइनस के बगैर लिखना है। मेरे पास 2 की पावर 3 आ जाएगी, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -8 इंटू 2 आएगा और +5, ठीक है। अब 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 और आगे +5 है। अब ये 8 + 4 12 आ जाएगा, 12 + 5 17, 17 में से जब आप 16 निकालेंगे यू गेट 1, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपके पास, लास्ट एंड पॉइंट आपके पास -3 है। तो अब यहाँ पर मैंने x की जगह पर जहाँ जहाँ 2 रखा है, अब वहाँ मैंने -3 रखना है, ठीक है। ठीक हो गया। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, ठीक है। 3 की पावर 3 लेंगे 27। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ार आपके पास 24 हो जाएगा और आगे +5 लिखा है, ठीक है। इनको आप प्लस माइनस करेंगे आपके पास 11 आ जाएगा। अब आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 11 आई है, ये 1 आया है, यहाँ से 17 आया है और यहाँ से -41/27 आया है। तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 17 आ रही है। किस पे आ रही है, -2 पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू मेरी 17 है एट x इज इक्वल टू -2 पे। और मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 11 है, ये 1 है, ये तो मैक्सिमम थी, और ये -41/27 है। बाकी सारी पॉजिटिव हैं तो माइनस वाली वैल्यू फिर सबसे छोटी होगी। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास -41/27 आई है। किस पॉइंट पर आई है, 4/3 पर। तो मिनिमम वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, -41/27 आई है एट x इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 18, जिसमें आपने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा देखा कैसे फाइंड करना है। 3 स्टेप्स हैं फाइंड करने के, उसको आप जहन में रखिए तो आपके क्वेश्चन में इंशाल्लाह कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।